राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णमासी का व्रत कब आरंभ करना चाहिए, पूर्णमासी का व्रत कब उठाना चाहिए, पूर्णमासी के व्रत में क्या क्या नियम हैं, पूर्णमासी के व्रत में कितने दीपक जलाने चाहिए, पूर्णमासी के व्रत में किन किन भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में शास्त्र विधि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में उद्यापन कब करना चाहिए, पूर्णिमा के व्रत में क्या हम नमक खा सकते हैं, पूर्णिमा के व्रत को क्या निर्जल रख सकते हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप जो यह तथ्य सुन रहे हैं यह नारायण पुराण के स्कंद पुराण से लिए गए हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए और पूर्णमासी का व्रत कब आरंभ करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत कब उठाना चाहिए, कब इसका शुभारंभ करना चाहिए। तो नारायण पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्णिमा सचमुच चैत्र 2 वातनी शुभारंभ अर्थात पूर्णमासी का व्रत चैत्र की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। और इसमें क्या हम नमक खा सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत तो व्रत है, यह चंद्रमा से संबंधित व्रत है। किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, किसी के मन में उदासी है, डिप्रेशन है, जो व्यक्ति यदि पूर्णिमा का व्रत करेगा, कोई वेद में लिखा है चंद्रमा मन सो जाता, क्योंकि चंद्रमा मन के देवता हैं, मन के कारक हैं। इसलिए आपको चंद्रमा से संबंधित आपकी कुंडली में कोई विकार है, दोष है, तो पूर्णिमा का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती मैया को बताया कि जो स्त्री अपने पुत्र की लंबी आयु चाहती है, अपने पति की लंबी आयु चाहती है, अपने घर में सुख समृद्धि चाहती है, जो नारी अपने बच्चे के जीवन को कष्ट को दूर करना चाहती है, अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली देखना चाहती है, अपने पति का जीवन लंबी आयु और सुख समृद्धि से भरा देखना चाहती है, तो हे यशोमती मैया, मैं स्वयं श्री कृष्ण आपको बता रहा हूँ, माँ उसके लिए पूर्णमासी का व्रत सर्वश्रेष्ठ वरदान सिद्ध है। इसलिए पूर्णिमा के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। और देखिए, भगवान पूर्ण हैं, संसार में और कुछ भी पूर्ण नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमंदमः पूर्णाद पूर्णमुदते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्ठते। अर्थात भगवान हे पूर्ण हैं। और जब भगवान इस पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो हम भी उस पूर्ण परम ब्रह्मा से जुड़कर हम भी अपने जीवन को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए पूर्णिमा के व्रत की कहानी इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि इसलिए पूर्णिमा के व्रत को शास्त्र विधि के अनुसार रखना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत है, इस दिन आपने अपने सर को नहीं धोना चाहिए, नाखून बाल कभी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ कभी नहीं काटने चाहिए, यह वर्जित हैं। इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है उससे एक दिन पहले आप अपना सिर धो लें। अब प्रश्न उठता है कि पूर्णिमा व्रत कौन कौन रख सकता है। पूर्णिमा का व्रत माता पिता दोनों रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत वृद्धार्थी भी रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत बहनें कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत सर्वसिद्ध व्रत है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। एक एकादशी का व्रत, दूसरा सोमवार का व्रत और तीसरा पूर्णमासी का व्रत है। इसलिए पूर्णमासी के व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूर्णमासी के व्रत में हमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना है सत्यनारायण के साथ में, और माता पार्वती का पूजन करना है भगवान शंकर के साथ में। पूर्णमासी के अगले दिन भगवान का क्या भोग लगाएं। पूर्णमासी के दिन भगवान को गौ माता के दूध के चावल की खीर डालकर और नैवेद्य रूप से अर्पित करें। पूर्णमासी के व्रत को निर्जल रखना चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि आपने जल भी नहीं पीना चाहिए। तो इस विधि के अनुसार में बिना जल के आपका व्रत रखना है। इसलिए शास्त्र में यह भी आज्ञा देता है कि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, निर्जल नहीं रह सकते, तो आप फलाहार रहकर व्रत करें, लेकिन नमक का सेवन ना करें, अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। और संध्या के समय जब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य आप दे दें, जो आपने खीर का भोग लगाया है, तो एक समय अर्घ्य देने के बाद आपको मीठे अन्न का आप भोग स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। उस अन्न को, मीठे अन्न को आप खा सकते हैं। नमक का परित्याग करने का विधान इस व्रत में कहा गया है। तो पूर्णिमा के व्रत में, पूर्णमासी के व्रत में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के सामने संकल्प लेकर व्रत करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। प्रभु, आप मेरे इस पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण करें, स्वीकार करें और फिर भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद में घर में घी का दीपक जलाएं, पंचामृत विधि से पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करें
इस प्रकार आपको 32 पूर्णिमा के व्रत करने हैं। 32 पूर्णिमा के व्रत जब पूर्ण होते हैं तो उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। और आप जितनी सामर्थ्य आप रखें, व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। व्रत के उद्यापन का विधान तो इस प्रकार है कि 32 पूर्णमासी का व्रत आपने रखा है तो आप तब तक इस व्रत को रखते रहिए जब तक आपके बेटे का विवाह नहीं हो जाता या आपने जो मनोकामना मांगी है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, तुम समस्त देवताओं के स्थित और संहार करते हो। अगर कोई वास्तविक रूप से स्त्रियों को अवैधव्य करने वाला व्रत है तो मुझे उसका वर्णन कह के सुनाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपका प्रश्न सर्वोचित है। अब मैं आपके समक्ष में एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जो स्त्रियों को सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। कृपया श्रद्धापूर्वक ध्यान से इसका श्रवण करें। स्त्रियों के लिए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु द्वादशी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस पूर्णिमा के पुण्य फल के प्रत्येक स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत उनके पति और सौभाग्य की रक्षा करने वाला है और यह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर माता यशोदा ने प्रश्न किया, कृष्ण, मृत्यु लोक में कब और किसने यह व्रत किया था? इस व्रत का विधान क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, भूमंडल पर अत्यंत विख्यात चंद्रहास से पालित और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी थी। उस नगरी का नाम कांतिका था। कांतिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत सुलक्षणा थी और उसका नाम रूपवती था। वे दोनों निसंतान थे और उसके कारण सदैव दुखी रहते थे। एक समय उनकी नगरी में एक जटाधारी योगी का आगमन हुआ। धनेश्वर के घर से अतिरिक्त जटाधारी योगी ने अन्य सभी घरों से भिक्षाटन किया, लेकिन रूपवती से भिक्षा ग्रहण नहीं की। तत्पश्चात गंगा के तट पर जाकर उन्होंने भिक्षा में प्राप्त अन्न को गंगा जल में धोया और फिर उसका सेवन किया। उस योगी को इस प्रकार करते हुए देखकर धनेश्वर को आश्चर्य हुआ। स्वयं की भिक्षा को अनादर होने के कारण धनेश्वर का हृदय भी व्यथित हो गया। इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक उस योगी महोदय के पास जाकर उससे प्रश्न किया। उन्हें कहा, हे दिव्योत्तम, आप अन्य सभी गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरे घर से आपने भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार धनेश्वर के प्रश्न पूछने पर उन महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, जो निपपुत्री के घर की भिक्षा ग्रहण करता है वह पतितों के अन्न के समान वस्तु ग्रहण करता है, क्योंकि उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धनेश्वर अपने भाग्य को धिक्कारने लगा, स्वयं की निंदा करने लगा और करबद्ध निवेदन करते हुए योगी महाराज से कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैं धन धान्य से समृद्ध हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अब यह सुनकर जटाधारी योगी ने कहा, जा देवी, चंडिका की पूजा अर्चना और आराधना कर। अब ब्राह्मण ने घर आकर यह सारा वृतांत अपनी पत्नी रूपवती को सुनाया। फिर वह तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में उसने देवी चंडिका का आराधना की। 16 दिवस व्रत रखने के बाद देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए और उससे कहा, हे धनेश्वर, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। यथाशक्ति आटे के दीपक प्रज्वलित करना, प्रतिदिन एक दीपक बढ़ाते जाना और इस प्रकार पूर्णिमा और 32 हो जानी चाहिए। इस व्रत के विषय में तुम अपनी पत्नी को बताना। अब आम के वृक्ष पर चढ़कर शीघ्र अतिशीघ्र एक फल लेकर अपने घर चले आओ। यह फल अपनी पत्नी को ग्रहण कराओ, वह अवश्य ही गर्भ धारण करेगी। प्रातःकाल होते ही धनेश्वर आम के वृक्ष खोजने लगे। उसने वृक्ष पर चढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसलिए वह अत्यंत चिंतित हो गया और इस संकट के निवारण हेतु वह भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे दयानिधि, मुझ पर दया करो, आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। इस प्रकार गणेश जी भगवान से प्रार्थना करके वह भगवान की कृपा से उस वृक्ष पर चढ़ने में सफल हुआ। 3 बार प्रयास करने पर उसे एक फल प्राप्त हुआ, जिसे देखकर वह विचार करने लगा कि यह वर से प्राप्त फल है या नहीं, पता नहीं क्या है। अब यह सोचकर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को संपूर्ण वृतांत बताकर वह फल प्रदान कर दिया। उस फल का सेवन करते ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उन्हें एक रूपवान और गुणी पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम देवदास रखा गया।
तत्पश्चात रूपवती ने माता के निर्देश अनुसार व्रत किया। देव योग से धनेश्वर ने पुत्र को अध्ययन हेतु काशी भेजने का निर्णय किया। तत्पश्चात अश्व पर आरूढ़ होकर अपने पुत्र और मातुल यानी उसके मामा के संग काशी भेज दिया। मार्ग में अनेक दिवस व्यतीत हो गए। अपने भांजे के साथ मामा काशी पहुंच गया। रात्रि हो गई थी, इसलिए वे दोनों देवदत्त नामक ब्राह्मण के घर पहुंचकर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन गुरु स्वामी उसकी पुत्री का विवाह करवाने वाले थे। तैल आदि चढ़ाकर मंडप निर्माण किया गया। लग्न के समय वर को धनुवात नामक रोग हो गया और तब वर के पिता अपनी कुटुंबी जनों से विचार विमर्श करने लगे। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि यह कारपटिक बालक मेरे पुत्र के समान ही रूपवान है, मैं इसके संग ही इसका विवाह लग्न करवा देता हूँ। वर के पिता ने देवदास के मातुल यानी मामा के निवेदन किया कि 2 घड़ी के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दो। तो मामा ने कहा, तुम्हें मधुपर्क और कन्यादान में जो प्राप्त हो, यदि हमें फल मिल जाए तो मेरा भागी ने तुम्हारा बारात लेकर दूल्हा बनकर आएगा। अब वर के पिता की स्वीकृति मिल जाने से उसने अपने भागी के यानी भांजे के वर बनाने के लिए उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात विधि विधान से उसका विवाह पूर्ण हो गया। लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। मन ही मन विचार कर रहा था कि न जाने यह किसकी वधू होगी। देवदास एकांत बैठकर मन ही मन चिंतित हो रहा था कि तभी उस वधू ने आकर उससे पूछा, क्या बात है, आप अत्यंत चिंतित हैं, अप्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। तब देवदास ने अपने मामा और वर के पिता के बीच हुई बात का संपूर्ण वृत्तांत उस वधू को कह सुनाया। तब कन्या ने कहा, विवाह के विपरीत यह कृत्य कैसे संभव है। देव दिज्य और अग्नि के समक्ष हम दोनों का विवाह हुआ है, इसलिए मैं सदैव आपकी ही अर्धांगिनी रहूंगी, सहधर्मचारिणी रहूंगी। तो देवदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मैं अल्प आयु का हूँ। इसलिए उस वधू ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे मेरे स्वामी, उठिए, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। वधू की यह बात सुनकर फिर देवदास वहाँ से उठा और उसने भोजन किया। भोजन के बाद उसे एक रत्न जड़ित मुद्रिका और एक वस्त्र उस नववधू को प्रदान किया और उससे कहा कि वह इसे ले और स्थल चित्त हो जाए। मेरे मरण और जीवन के विषय में ज्ञात करते हेतु एक पुष्प वाटिका बना ले। उस वाटिका में सुगंधित नवमल्लिका पुष्प लगा ले। उसमें नित्य प्रतिदिन जल सिंचन करना और आनंद पूर्वक रहना, यही उसका कार्य है। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक यह वाटिका हरी भरी रहेगी और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन पुष्प सूख जाएगा। ऐसा कहकर देवदास अपने मामा के साथ ब्रह्मा मुहूर्त में वहाँ से प्रस्थान कर गया। प्रातःकाल विदाई का समय आया और गायन वादन आदि होने लगा। तो कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, अगर है तो बताएं कि मैंने इससे क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान में जो आभूषण आदि मैंने इसे दिए हैं वह दिखाएं, और रात्रि में मैंने इससे क्या गुप्त चर्चा की वह भी बताएं। कन्या की वचन सुनकर वर ने कहा, मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके बाद लज्जित होकर वह कहीं चला गया। वह बालक देवदास अध्ययन हेतु काशी पहुंच गया। कुछ दिवस व्यतीत होने पर उसकी मृत्यु का समय आ गया। रात्रि काल में काला विषधर नाग ने उसे डसने के लिए आया और उसके शयन कक्ष के स्थान चारों ओर से विष से ज्वाला से ढक गया। लेकिन वो नाग देवदास को नहीं डस पाया, क्योंकि उसकी माँ ने द्वादशी पूर्णिमा का व्रत किया हुआ था। तत्पश्चात मध्याह्न काल में स्वयं काल उसके प्राण हरने के लिए उपस्थित हुआ और उसने अपना मृत्युपाश अर्धोदक अर्थात जल में नियुक्त किया, जिसका पान करके देवदास निश्चित हो गया। और उसी समय माता पार्वती भगवान शिव सहित वहाँ प्रकट हो गईं। देवदास की यह दशा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इसकी माँ ने पूर्व काल में द्वादशी व्रत किया है, इसके फलस्वरूप आप इस अनाथ को जीवन दान दे दीजिए। देवी पार्वती के निवेदन करने पर भगवान शिव ने देवदास को पुनः जीवित कर दिया और इसलिए द्वादशी पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से यह ब्राह्मण पुत्र मृत्यु से बाहर आ गया। उधर देवदास की नववधू उस पुष्प वाटिका का अवलोकन करते हुए उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा वाटिका के समस्त पुष्प और पत्र आदि नष्ट हो गए थे। वो व्यवस्थित हो ही रही थी कि उसी क्षण उसकी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। इससे उसे ज्ञात हो गया कि उसका पति सुरक्षित है। अब वह प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी, मेरा पति जीवित है,
आप उसे खोजने का प्रयास कीजिए। इधर वधू का पिता देवदास को खोजने के लिए निकला कि उधर देवदास भी काशी के आगे चल पड़ा और यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसका विवाह हुआ था। उसके आगमन की सूचना प्राप्त होते ही देवदत्त प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने घर लेकर आया और तत्पश्चात सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और सभी ने विचार किया कि निश्चय किया यही देवदत्त का जमाई है। नववधू ने भी अपने पति को पहचान लिया। सभी ने उत्साह और आनंद पूर्वक उसका स्वागत किया और तत्पश्चात मामा और ससुर के साथ वह घर के लिए विदा हो गया। उन दोनों ने जाकर धनेश्वर और रूपवती को सूचना दी कि आपका पुत्र आ गया है, वह जीवित है। यह सुनकर वे दोनों खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने सोचा कि पुत्र का सुख हमारे भाग्य में कहाँ से आ गया। तो यह सुनकर बाकी लोगों ने भी कहा, हाँ यह सत्य है, तुम्हारा पुत्र आ गया है। जब अन्य सभी लोगों ने कहा तब वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए चल पड़े। पुत्र के सकुशल आगमन लौटने पर धनेश्वर ने विशाल और भव्य उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की भेंट एवं दक्षिणा आदि दी और इस प्रकार धनेश्वर द्वादशी पूर्णिमा के प्रभाव से फिर एक बार पुत्रवान हो गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करती है वह कभी विधवा नहीं होती, जन्म जन्मांतर तक उसके सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मेरा यह वचन है, यह श्रेष्ठ व्रत पुत्र और पौत्र आदि से वृद्धि कराने वाला है। इस व्रत का पालन करने से जो भी मनोकामना होती है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार द्वादशी व्रत पूर्णिमा का व्रत विधान से करना चाहिए और उसकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ये थी हमारी द्वादशी पूर्णिमा व्रत की कहानी। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई भी कथा हो, कोई भी मातम हो, हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसका अत्यधिक लाभ मिलता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे।